हेलो गाइस, हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर थर्ड जो है एडमिशंस ऑफ न्यू पार्टनर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ ज्वाइंटली दो टॉपिक इकट्ठे की हुई है। इसमें जो टॉपिक है वो है कि व्हेन द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। पहला तो टॉपिक क्या है कि जब गुडविल जो है वो ऑलरेडी पहले से ही बुक्स के अंदर दिखाई गई हो। सेकंड, जो न्यू पार्टनर है डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। इन दोनों टॉपिक को वैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर क्या है कि डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ज्वाइंटली किस तरह से हम इसके सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो उसके ऊपर हम आज एक क्वेश्चन लिए है। वो क्वेश्चन है हमारा 37, जिसमें कहा गया है कि x and y आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। On 31st March 2017, they admit that their manager for the past 10 years as a new partners, the new profit sharing ratio जो है वो है 4:3 और 2 का। Z brought rupees 1 lakh in cash for his shares of capital, but he could not bring any amount or goodwill in cash. The firm's goodwill on the Z's admissions was valued rupees 1,80,000, and X and Y decided that the Z's can bring his shares of premium for goodwill later, यानी कि वो बाद में भी ला सकता है, एंड इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। उस अमाउंट को क्या है उसके शेयर्स ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशंस द गुडविल एग्जिस्टेड ऑफ इन द बुक्स है वो रुपीज है 2,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एक्स एंड वाई। तो गाइस देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहले इस क्वेश्चंस के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशंस जो, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो नेचुरली है कि सैक्रिफाई करेंगे, तो कितना सैक्रिफाई करेंगे उसको बेस करने के, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का सहारा लेंगे, जो कि ओल्ड रेशियो भी हमारा दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो है 5 और 3 एक्स और वाई का, न्यू रेशियो एक्स वाई जेड का है 4, 3 और 2। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो एक्स की अगर पोजीशंस देखें तो 5/8 माइनस 4/9, ओल्ड माइनस न्यू। तो इसका एलसीएम 72 आ गया, तो यहाँ पर इसका अमाउंट कितनी आ गई 13/72। y की अगर पोजीशन देखें तो 3/8 माइनस में 3/9, और ये इस तरह से जो है इसका जो सैक्रिफाई रेशियो है वो कितना आएगा 3/72। इट मींस z जो है वो तो गेन करेगा, सैक्रिफाई करने का मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर x और y जो सैक्रिफाई करेगा वो रेशियो में क्या होगा 13:3। अब हम सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है कि भी जो एग्जिस्टिंग जो गुडविल है उसके ऊपर न्यू जो पार्टनर है उसका कोई राइट नहीं होता, और ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास उस टाइम जो गुडविल है वो कितनी है 2,40,000 एग्जिस्टिंग गुडविल, और इस गुडविल जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में है तो इसे राइट ऑफ करेंगे। तो x की कैपिटल का राइट ऑफ होगा कितना, यानी कि किस रेशियो में 5 और 3 के ओल्ड रेशियो में। तो इसका जो आएगा कितना 1,50,000, और y का जो है वो 90,000। इस तरह से क्योंकि गुडविल का अगर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दिखाई गई है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, यहाँ पे हम उसको क्रेडिट करेंगे तो ये राइट ऑफ हो गई, और x और y की कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ। थर्ड जो है उसके अंदर जब वो कैश लेके आ रहा है, जेड जो कैश ला रहा है एज ए कैपिटल,
तो नेचुरली बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जेड्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा। अब गुडविल लेके नहीं आ रहा, अगर गुडविल नहीं ला रहा तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि अगर कैश में पार्टनर नहीं लेके आता है तो उस पोजीशंस में उसके करंट अकाउंट को क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जेड शेयर्स ऑफ गुडविल जो है, क्योंकि उस टाइम जो वैल्यूएशन किया गुडविल का वो 1,80,000 किया एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन। गुडविल को जो मापा तो इसमें जेड का रेशियो कितना है, वो 2/9, तो यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। बहुत ही इजी हो गया। अब जेड्स करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये बाद में उसके प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगी। तो इसलिए जेड कैश में लेके नहीं आ रहा, तो जेड करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने, 40,000 से, और एक्स कैपिटल को करेंगे इसके अंदर कितने रहे, 32,500। ये कैसे आएगा, क्योंकि 40,000 उसके शेयर्स उसका होता है, गुडविल का उसका शेयर निकलता है। इसमें से सैक्रिफाई रेशियो के अंदर क्या है कि एक्स और वाई जो है वो उसको क्या करेंगे, तो उसको कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पर 13/16, तो ये आ जाएगा इसका 32,500। और अगर इसका वाई का अगर निकालते हैं तो 40,000 इंटू क्या करेंगे 3/16, तो ये 77,500 ये इसकी अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी। और इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को क्या है कि आसानी से मतलब कि सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जरूर अगर कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करें, लिखें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।